Hello and welcome again all of you. We saw in the first lecture of this video, this chapter, which is resources and development, that what is resources and on the what basis we classify the resources, and we learned something on previous video that resources are classified in the base of origin, which is biotic and abiotic, on the base of exhaustibility, in which renewable or non-renewable, and on the basis of ownership, in which national, international, and individual and community. But we here discussed about the next part of the classification of the resources. We see here कि on the basis of status of development, that डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्स को 4 पार्ट में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्स, सेकेंड डेवलप्ड रिसोर्स, थर्ड स्टॉक्स एंड फोर्थ रिजर्व्स. एक एक करके हम सबको डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्स, व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स. तो वी सी हेयर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, किसी पार्टिकुलर रीजन में फाउंड है ये रिसोर्सेज, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज. पर क्या हो रहा है कि उसका यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, राजस्थान एंड गुजरात इज आर द स्टेट्स वेयर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, बट नॉट बीन यूटिलाइज्ड. ये यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है सोलर एनर्जी का उस तरह से और विंड एनर्जी का. ठीक है, तो ये ऐसा जो रिसोर्सेज है वो किस रिसोर्स में कहलाएगा, पोटेंशियल रिसोर्स में. तो ऐसा रिसोर्स जो किसी रीजन में फाउंड है पर यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो रहा है, तो उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल रिसोर्स बोलेंगे. सेकेंड क्या देखेंगे कि डेवलप्ड रिसोर्स में क्या कि विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्स का क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया गया है कि कैसा क्वालिटी है, कैसा क्वांटिटी है, और सर्वे के द्वारा. पर इट्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड देयर फिजिबिलिटी. लेकिन इसका डेवलपमेंट क्या है, किस पे डिपेंड है कि टेक्नोलॉजी बेस पर डिपेंड है और फिजिबिलिटी पे डिपेंड है. जैसे हम जानते हैं क्या है कि वाटर जो है 2 इनफ्लेमेबल गैसेज का क्या है वो मिक्सचर है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. हम यदि वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि बहुत सारा मात्रा में हम उसको यूज कर सकते हैं जो रिसोर्स हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को. लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरह से डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे कि वाटर को हम क्या कर सकते हैं कि लार्ज पार्ट में टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे यूटिलाइजेशन के लिए. ठीक है, इस कारण से ऐसा रिसोर्स क्या किस में कहलाएगा, डेवलप्ड रिसोर्स में कहलाएगा कि विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैड बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. इट्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड देयर फिजिबिलिटी. नेक्स्ट क्या देखते हैं, स्टॉक. स्टॉक रिसोर्स कौन सा है कि मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. इन्वायरमेंट में जो मटेरियल्स है अवेलेबल है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. पर क्या है कि कोई अप्रोप्रिएट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए क्या है कि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है. तो इस रिसोर्स को हम लोग किस में इंक्लूड किए हैं, स्टॉक में जाकर के इंक्लूड किए हैं. इस टाइप का रिसोर्स क्या है, स्टॉक है, जो इन्वायरमेंट में क्या है कि अवेलेबल है मटेरियल और ह्यूमन नीड्स के को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है. इतना पोटेंशियल है उसमें कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. और फोर्थ में क्या देखते हैं, रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स क्या है कि ये स्टॉक्स का ही सबसेट है. ठीक है, इसका यूज है, हम जानते हैं, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इसके लिए नो हाउ कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं ये जानते भी हैं. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए जो है ना कि रोक रखे हैं कि फ्यूचर में क्या है कि इस तरह का रिजर्व्स के तरह का जो रिसोर्स है उसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे. जैसे हम जानते हैं क्या कि वाटर से
रिवर का वाटर है, डैम बना करके हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कुछ जगह पे इंडिया में होता भी है, लेकिन उस लार्ज पार्ट में, लार्ज क्वांटिटी में जो है ये नहीं हो पा रहा है रिजर्व्स। इसका यूज वाटर का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है। तो ऐसा रिसोर्स को किस में रखा गया है, वो रिजर्व्स में रखा गया है इस रिसोर्स को। अब इसमें हम देखेंगे क्या नेक्स्ट कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट है रिसोर्स का। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या देखेंगे हम कि रिसोर्सेज जो है इम्पोर्टेंस रखता है किस चीज़ में, ह्यूमन बींग्स को सर्वाइवल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रिसोर्सेज है जो क्या है कि हमारे सर्वाइवल पर डिपेंड है। ठीक है, तो वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, रिसोर्सेज जो है वो वाइटल है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और किसके लिए, एज वेल एज फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए रिसोर्सेज का बहुत ही वाइटल रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, लेकिन ये थिंकिंग कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये क्या कर दिया, ये ऐसा सोचना हमारे लिए कि हम लोग रिसोर्स का जो है अंधाधुन क्या किए हैं, मिसयूज करना शुरू कर दिए। क्योंकि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो क्या है कि गिफ्ट ही है, तो फिर गिफ्ट को किस तरह से यूज किया जाएगा। तो ये जो सोच है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट किया, जो आज रिसोर्स जो है वो ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। तो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स लोगों के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, और रिसोर्सेज जो है कुछ लोगों के पास ही चला गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जितना भी रिसोर्स है, जो भी धन है भारत में या जो भी किसी भी दुनिया में, टोटल 95% जो है रुपया सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 95% लोगों के पास मात्र 5% जो है वो रिसोर्सेज क्या है, डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस तरह का जो क्या है कि एक्यूमुलेशन जो है रिसोर्स का फ्यू हैंड्स में चला जाना, ये भी क्या है कि एक डेंजरस सिचुएशन है हमारे देश में। ये क्या किया है कि फ्यू हैंड्स में गया, तो सोसाइटी को दो पार्ट में क्या किया है कि फ्यू हैंड्स में चला गया। तो महात्मा गांधी का भी एक कथन है, एक थॉट था महात्मा गांधी का कि हमारे पास ज़रूरत पूरा करने के लिए, हमारे नीड्स के लिए जो भी रिसोर्स है, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या है, वो इनफ है, लेकिन ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए वो इनफ नहीं है। लालच को पूरा करने के लिए वो रिसोर्स जो है वो इनफ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो भी रिसोर्स अभी हमारा जो है, ठीक है, वो क्या है कि इनफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसोर्सेज का इस तरह से जो कुछ फ्यू हैंड्स में चला गया, तो ये हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किया। जैसे कि सोसाइटी को दो पार्ट में बांट दिया है। एक क्या है, एक सेक्शन जो है पुअर है, और एक सेक्शन क्या है जिसके पास बहुत सारा रिसोर्स है, वो किस में चला गया है, रिच सेक्शन में चला गया है। तो इस तरह का जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा है रिसोर्स का, डिप्लेशन किया जा रहा है रिसोर्स का, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए तो हार्मफुल है। ये हमारे ग्लोबल इकोलॉजी के लिए भी क्या है कि ये हार्मफुल है। आज ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन देख रहे हैं, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हम लोग देख रहे हैं। ये सब कारण यही है कि रिसोर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉपरली क्या है कि यूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और सभी लोगों में डिस्क्रिमिनेटली हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि इस तरह के सिचुएशन को रोकने के लिए हमारा देश जो है या पूरा इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सा स्टेप लिया गया, या कौन कौन सा स्टेप लिया जाएगा आगे, या कौन कौन सा स्टेप लिया गया, तो इसमें हम अब वो देखेंगे। तो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, ये बहुत ही इसेंशियल हो गया हमारे लिए। तो किस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों इसेंशियल हुआ, क्योंकि हमारे लाइफ के क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए और ग्लोबल पीस के लिए क्या है कि एक ऐसा प्लानिंग हो जो रिसोर्स को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिसके द्वारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और इस तरह से हम लोग जो है रिसोर्स को यूज करते जा रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के, तो ये क्या है कि हमारे प्लानेट के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, इन्वायरमेंट को हम क्या करें, इतना ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं अपने रिसोर्सेज के नाम पे, फ्री ऑफ गिफ्ट के सोच के द्वारा, कि हम अपने प्लानेट को ही क्या कर सकते हैं, कर लेंगे कि डेंजरस सिचुएशन में डाल दिए हैं आज।
जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, वो आए दिन क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो ये देखें, तो इस कारण से क्या है कि एक प्लानिंग जो है बहुत ही इसेंशियल हो गया, जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर फॉर्म ऑफ लाइफ, लोगों के लाइफ के लिए, लाइफ को फॉर्म के लिए एक इसेंशियल है क्या कि एक प्लानिंग हो, रिसोर्स की प्लानिंग हो। उसमें क्या आया कि इसेंशियल प्लानिंग के लिए लाइफ के कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आया कि हम लोग किस तरह से रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ऐसा डेवलपमेंट जो हम लोग डेवलपमेंट करें लेकिन विदाउट हार्म आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए क्या कर रहे हैं हम कि डेवलपमेंट करें, और क्या अपने प्रेजेंट के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम फ्यूचर जनरेशन को क्या करें कि उसके लिए हम लोग उसके फ्यूचर के साथ क्या करें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इस तरह का जो डेवलपमेंट का सोच है वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है कि प्रेजेंट के नीड को पूरा करने के लिए हम लोग अपना इन्वायरमेंट को नहीं डिस्ट्रॉय करें, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो ये वर्ड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा आखिर प्लानिंग किया गया जो रिसोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में क्या करें हम लोग यूज करें। तो आखिर कौन कौन सा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आखिर क्या हुआ, कौन सा समिट हुआ जिससे कि हम एक बेस्ट प्लानिंग निर्धारित किए अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्लानेट को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखेंगे क्या कि रियो डी जेनेरो का बात करेंगे, हम जानेंगे उसके बारे में कि वहाँ पर समिट हुआ, अर्थ समिट हुआ, और वहाँ पे कई सारे फैसले लिए गए, बहुत सारे देश के लीडर्स मिल करके, जो फैसला क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए क्या किया गया कि रियो डी जेनेरो नाम के जगह पर, जो कि ब्राज़ील में है, तो अर्थ समिट हुआ 1992 में। जून 1992 में क्या हुआ कि रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट हुआ। और ये अर्थ समिट क्यों हुआ कि जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ग्लोबल लेवल पे हो, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए और एक बेटर प्लानिंग बनाने के लिए क्या किया गया कि अर्थ समिट हुआ 1992 में। कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीन्स कंट्री, कि लगभग 100 स्टेट्स का एक मतलब होता है राज्य, लेकिन यहाँ पर कंट्री के रूप में इसका यूज करेंगे स्टेट्स का। तो क्या हुआ कि लगभग 100 देश से ज़्यादा का जो, लगभग 100 देश से भी ज़्यादा लोग, देशों के जो लीडर्स हैं वो सभी क्या हुए हैं कि आए रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, ठीक है। और ब्राज़ील में आकर के कि डिक्लेरेशन हुआ कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर एक डिक्लेरेशन किया गया, और जिस पे कि सारे जो लीडर्स हैं, सारे कंट्री के लीडर वो साइन किए। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 21 सेंचुरी में किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर पाए, तो इसलिए जो है 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा 21 नाम रखा गया। क्या रखा गया कि एजेंडा 21 टारगेट को नाम रखा गया, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ रियो डी जेनेरो अर्थ समिट का, UNCD जिसको बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें एजेंडा 21 क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये जो प्लानिंग था एजेंडा 21 का, तो ये क्या था कि कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए, पॉवर्टी के लिए, कुछ डिजीजेस जो क्या है कि ग्लोबली डिजीजेस जो है ना, कॉपरेशन के द्वारा, म्यूचुअल इंटरेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल नीड्स को शेयर करने के लिए और लोगों को अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या है कि रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, हर देश को उनके इन्वायरमेंट के प्रति क्या है कि रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि ये UNCD रियो डी जेनेरो में किया गया अर्थ समिट 1992 में। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जो भी देश है, वो अपने लोकल लेवल पे क्या कर सकता है कि अपना टारगेट को क्या कर सकता है कि अपना
ड्रॉ कर सकता है। एक मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि 21 लोकल एजेंडा 21 खुद का क्या कर सकता है, वो ड्रॉ कर सकता है और वो अपना प्लानिंग अपने देश के लिए खुद से बना सकता है कि किस तरह से वो अपने देश में पॉवर्टी को क्या करे, ख़त्म करने पर ध्यान दे, एनवायरनमेंट को ज़्यादा हानि न पहुंचाते हुए डेवलपमेंट किस तरह से हम करें, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हो। इन सभी बातों के लिए एजेंडा 21 जो है एडॉप्ट किया गया था। कब? 1992 में, जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। तो रिसोर्स प्लानिंग में हम देखेंगे क्या कि हम जानते हैं क्या कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं हमारे पास, तो इंडिया जैसे देश में क्या है कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी में क्या है कि रिसोर्सेज का जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें भी डाइवर्सिटी है। जैसे कुछ ऐसा स्टेट्स है जो सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्स के मामले में, और कुछ ऐसा स्टेट्स है जो एक्यूट उसमें क्या है कि कमी है, बहुत सारा जो है ना रिसोर्स में वो क्या है कि पीछे है, उसके पास रिसोर्स नहीं है। कुछ रिसोर्स जो है कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में क्या है कि शॉर्टेज है। तो इस तरह से क्या किया गया कि करने के लिए तो कुछ प्लानिंग होना चाहिए हमारे देश में भी, जिससे कि रिसोर्स क्या हो कि इक्वली जो है ना हर जगह पूरा देश क्या है कि एक साथ उस रिसोर्स का यूज करे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज क्या है कि इनफ है, लेकिन चूँकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डेवलप वहाँ पर, तो उसका क्या हो रहा है कि ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। हम यदि राजस्थान का बात करें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है ना वो इनफ हो सकता है यदि ठीक से डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, लेकिन वहाँ पे क्या शॉर्टेज है, वहाँ पे वाटर शॉर्टेज है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का बात करें हम लोग, कुछ छत्तीसगढ़ टाइप का जो झारखंड ये सब है, तो उसमें कोयला ये सब रिसोर्स में क्या है कि वो रिच है, लेकिन अदर स्टेट्स क्या है कि कुछ रिसोर्स में क्या है तो वो पीछे है। तो इस तरह से कैसे एक बैलेंस बनाया जाए हमारे कंट्री में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी था कि एक रिसोर्स प्लानिंग किया जाए, एक रिसोर्स प्लानिंग किया जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग किस लेवल पे हो, तो हमारा नेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पर होना चाहिए, उसके बाद रीजनल लेवल पे होना चाहिए। तो इस तरह से जो है प्लानिंग किया गया रिसोर्स का कि किस तरह से जो कि सारे स्टेट्स में इक्वली रिसोर्स बांटा जाए, या जो भी रिसोर्स है एक दूसरे का क्या करे, नीड्स को फुलफ़िल करे। तो एक बेटर प्लानिंग की ज़रूरत थी। ठीक है। तो अब वो प्लानिंग क्या है रिसोर्स का इंडिया में, वो हम अब देखेंगे। भारत में एक रिसोर्स प्लानिंग के लिए, रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत ही क्रिटिकल टास्क था कि किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग किया जाए। लेकिन क्या क्या किया गया रिसोर्स प्लानिंग में, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सा रिसोर्स है। रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें सर्वे किया जाता है मैपिंग के द्वारा, और कैसा क्वालिटी है और कितना क्वांटिटी है, ये सब को क्या किया गया, क्वांटिटी को एस्टिमेट किया गया, मेजरमेंट होता है रिसोर्सेज का। ठीक है। सेकेंड में प्लानिंग में क्या देखते हैं क्या कि जो भी रिसोर्स का डेवलपमेंट है तो टेक्नोलॉजी के बेस पे, स्किल के बेस पे और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत होती है रिसोर्स को क्या करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है। और उस रिसोर्स के डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे कि अपने देश के डेवलपमेंट के साथ जो प्लान है हमारा कंट्री डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे कि क्या ये रिसोर्स का यूज यदि हम किया जाए, इसको हम यूज में लाए हैं, तो हमारा देश का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मैच कर रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट से इस रिसोर्स का, इंडिविजुअल रिसोर्स का जो है डेवलपमेंट। इन सब बात को देखेंगे। यदि तो क्या किया गया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया। ठीक है। देश की आज़ादी के बाद क्या किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया, जिसमें इस तरह से एक बेस्ट प्लानिंग बनाना था उसका उद्देश्य कि एक प्लानिंग बनाए जिससे कि हम रिसोर्स का क्या कर सकें, अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश जो है ब्रिटेन का कॉलोनी था। ठीक है। कॉलोनाइजेशन पीरियड में क्या हुआ कि उन लोगों का भारत के प्रति अट्रैक्शन का जो था, पुर्तगीज का, डच का और फ्रांसीसी का, ब्रिटिश लोगों का, तो मेन अट्रैक्शन यही था कि हमारा जो कंट्री है वो रिसोर्स में बहुत ही रिच था। ठीक है। जैसा कि जानते हैं क्या कि गोल्डन बर्ड हमारा देश कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, कहा जाता था सोने की चिड़िया हमारे देश को। क्यों? क्योंकि इतना सारा रिसोर्स था कि बहुत ही अट्रैक्शन हुआ क्या, फॉरेनर इन्वेडर्स लोगों को कि हमारे देश में आए वो। ठीक है। व्यापार करने के कारण आए, बिजनेस करने के उद्देश्य से आए, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम था पूरा देश में, लैक ऑफ यूनिटी थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि वो लोग धीरे धीरे करके हमारे पूरे देश को जो है एक तरह से अपने अंडर में वो कर लिए। ठीक है।
सारे देश को क्या किया, वो अपने अंडर में कर लिए। तो हम यही देखें कि रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे क्या कि रिसोर्स का कंजर्वेशन किस तरह से हम लोग करें, ज़रूरत है कंजर्वेशन का। तो रिसोर्स का कंजर्वेशन का बहुत ही ज़रूरत है। हम जैसा कि पहले भी बताया कि गांधी जी का एक कथन था कि एवरीबॉडी का नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्स जो है वो इनफ है, लेकिन ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्स इनफ नहीं है। लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे देश में जो है पर्याप्त रिसोर्स है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि फ़र्स्ट टाइम रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के लिए क्लब ऑफ रोम क्या किया कि इस बात को एडवोकेट किया कि क्या होना चाहिए कि रिसोर्स का कंजर्वेशन होना चाहिए। इसी में क्या है कि एक गांधी फिलोसफियन है जिसका नाम है सुमेचर नाम है, तो वो क्या किया, वो अपने बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में लिखे कि कम जो है वो बहुत ही सुंदर होता है, स्मॉल क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि सभी लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए किसमें कि रिसोर्स के को हम लोग किस तरह से कंजर्वेशन कर सकें, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे क्या किया, ब्रूटलैंड जो है कमीशन रिपोर्ट बना, ठीक है, जिसमें क्या उसका मेन कंसेप्ट क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही उसका भी मेन कॉन्सेप्ट था, जो कि अपने और कॉमन फ्यूचर के लिए पूरा लोगों सभी लोगों का कॉमन फ्यूचर के लिए एक बेस्ट तरीका होना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा अपने रिसोर्स को कंजर्व करके बनाए रखें अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लैंड रिसोर्सेज हैं हमारा इंडिया के बारे में, कितने टाइप्स का सोयल है, सोयल रिसोर्सेज में किस तरह से है, कितने तरह का सोयल है, किस सोयल का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।